एक कुम्हार बादशाह बनते बनते क्यों रह गया? बादशाह ने उसे क्या करने को कहा था और कौन सी शर्त रखी थी, और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम करता हूं आप सबको प्रोफाउंड स्टोरीज पार्ट 7 में, एक ऐसी सीरीज़ जिनमें हम उन कहानियों के बारे में जानते हैं जिनमें इंसान के लिए सबक आमूज बातें हों, यानी जिनसे इंसान को कोई सीख मिले। दोस्तों, आप सबसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि इससे जो सबक हमें मिले वो आप तक पहुंच जाए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिनने लगा तो उसने सोचा कि मेरी इतनी बड़ी सल्तनत, इसका आखिर क्या होगा। उसने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी पूरी सल्तनत एक ऐसे इंसान को दूंगा जो मेरी एक शर्त मुकम्मल करे। उसने शर्त ये रखी कि अगर एक इंसान मेरी जगह मेरे मरने के बाद एक दिन मेरे कब्र में सो जाए तो मैं अपनी पूरी सल्तनत उसके नाम कर दूंगा। चुनांचा काफ़ी लोग इस बात से हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि ये कैसी शर्त बादशाह ने रख दी। लिहाजा कोई भी इस शर्त को मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं था। चुनांचा एक कुम्हार जिसने पूरी ज़िंदगी कोई दौलत और कोई चकाचौंध नहीं देखी थी और उसे लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी ज़िंदगी को बदल सके, लिहाजा वो इस शर्त को मुकम्मल करने के लिए तैयार हो गया। शर्त के मुताबिक जब बादशाह मर गया तो कुम्हार को उसकी जगह एक रात कब्र में सोना था, लिहाजा शर्त पूरी करने के लिए वो इसकी कब्र में जा सो गया। सोते वक्त मौत का फरिश्ता उसके पास आया और उससे सवाल किया कि पूरी ज़िंदगी में तुमने क्या किया था। उसने जवाब दिया कि मैं इंतहाई गरीब इंसान था, कोई गुनाह नहीं किया, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, बस अपना काम करता रहा, जो मुझे मिलता रहा उसी में मैं खुश रहा। फरिश्ते ने पहला सवाल किया कि एक दिन तुम्हारा गधा बहुत भूखा था और तुमने उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया। जब कुम्हार ने सोचा तो उसे याद आया कि एक दिन थकावट की वजह से उसे काफ़ी नींद आई थी, जिसकी वजह से उसने गधे को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और उसका गधा भूखा रह गया, लिहाजा उसको 100 दुर्रे मारे गए। फरिश्ते ने दूसरा सवाल पूछा कि अगर तुम्हें याद हो एक दिन तुम्हारा गधा इंतहाई थका हुआ था, फिर भी तुमने उस पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ डाला। कुम्हार को ये भी याद आया, लिहाजा उसको 100 दुर्रे और मारे गए। ये करते करते सुबह हो गई और वो कब्र से निकला। जब लोग उसके पास पहुंचे तो वो दौड़ने लगा। लोग उसको मुबारकबाद देने गए थे कि तुम तो नए बादशाह बन गए हो। वो दौड़ते दौड़ते और चीखें मारते इन सब लोगों से कह रहा था कि पूरी रात मैंने इतनी मार खाई है जितनी मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मुझे लगता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मुझे इतने दुर्रे मारे गए। अगर मैं बादशाह बन गया, इतनी ज़्यादा दौलत मेरे पास आ गई तो मेरा क्या होगा, मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम सब ने एक दिन मरना है और हमें लगता है कि हमसे ऐसी कोई गलती नहीं हुई जिससे हमें उसका हिसाब नहीं देना होगा। अगर हम छोटी सी नेकी कर लेते हैं तो ये सोचते हैं कि इसका हमें बहुत बड़ा अजर मिलेगा, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम गुनाह भी करें तो उसकी भी पुरसिश उसी तरह होगी जिस तरह एक इंसान अच्छाई करता है और नेकी का तलबगार हो। हम ये बात भूल जाते हैं कि मरने के बाद हमसे भी पुरसिश होगी। जो हमने इस दुनिया में किया है, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। इस दुनिया में रहते रहते ये बात ज़रूर याद रखें, जो भी आप करते हैं, जो भी आप सोचते हैं कि एक दिन हम सब ने मरना है और उस खालिक हकीकी के आगे पेश होना है। बस फिर ना तो हमारी दौलत और ना ही हमारी औलाद हमारे काम आएगी। जो चीज़ हमारे काम आएगी वो है हमारे अमाल, जो हमारे साथ इस दुनिया में भी होंगे, कब्र में भी होंगे, रोज़े महशर के दिन भी होंगे और आखिरत में भी हमारे लिए बका का सामान बनेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔